नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को भी आप उसी तरह सराहेंगे और पसंद करेंगे जिस तरह मेरे पिछले तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स दिए। खुसूसन नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स दें ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। जनाब, एक माजी का वाक़या जो तकरीबन लोग भूल गए, इसे दोबारा या ताज़ा करने के लिए पेश खिदमत है और ये बड़ा अहम वाक़या है। जहमन अल-अतीबी 33 साल जवान जो मज़ाफ़ात सऊदी अरब में पैदा हुआ, शेख बिन बाज और दूसरे उलमा से तालीम पाई, नेशनल गार्ड्स में काम किया, आले सऊद की हुकूमत से सख्त नाला था क्योंकि इस वक्त तेल की दौलत नहीं थी और सऊदी अरब में पूरी दुनिया से कंपनियां, मुलाजमीन और माहरीन आ रहे थे। मॉडर्नाइजेशन का सैलाब आ रहा था, जैसे होटल्स, कैफ़े बन रहे थे। कई मुल्कों के लोग अपने अपने कल्चर के साथ सऊदी अरब में आ रहे थे। जहमन ने क़दामत पसंद उलमा से तालीम पाई थी। ये उलमा इन तमाम तब्दीलियों के सख्त खिलाफ थे, इसको गैर इस्लामी समझते थे। जहमन भी इन्हीं उलमा का हम ख्याल बन गया। उसने एक ज़ेर ज़मीन तंजीम बनाई, हम ख्याल लोग जमा किए और शरीयत के नफाज की तहरीक शुरू की। शुरू में पम्फलेट लिखे। जहमन की सरगर्मियों को शुरू में नज़रअंदाज किया गया और फिर थोड़े अरसे के लिए जेल में डाला और फिर अब्दुल्ला बिन बाज की मुदाखलत पर छोड़ दिया। जहीम की एक और नौजवान से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद गहतानी। जहमन को यकीन हो गया कि यह नौजवान अल-मेहदी है। खड़ी नाक और दाएं गाल पर निशान और नाम वही निशानियां थीं जो अहादीस में बयान हुई थी। अब्दुल्ला को भी अपनी तंजीम में शामिल किया और एक होलनाक मनसूबा तैयार किया। इस्लाम की 14वीं सदी मुकम्मल होने वाली थी। जहमन ने इसको इशारा समझा कि हदीस में बयान हुआ है कि हर सदी के शुरू में अल्लाह एक मुजद्दद पैदा करता है। अब्दुल्ला गहतानी को मेहदी मानकर जहमन ने इनकलाब लाने का मनसूबा बनाया। 20 नवंबर 1979 मुताबिक 1 मुहर्रम 1401 हिजरी बाद नमाज फजर जहमन और उसके 300 साथियों ने असले के ज़ोर पर मक्का मुकरमा में कब्जा कर लिया। आले सऊद से मुतालबा किया कि वह हुकूमत छोड़ दें, तमाम गैर मुल्कियों को निकाल दें और कफ़ार को तेल बेचना बंद कर दें। सऊदियों ने बहुत कोशिश की कि इस वाक़े पर पर्दा डाल दें, मगर दुनिया को पता चल गया। उलमा से फतवा लेकर सऊदी फ़ौज को हुक्म दिया गया ऑपरेशन का। सऊदी फ़ौज बिल्कुल गैर तरबियत याफ्ता थी और जदीद तरीक़ों से नाबल्द, बहुत सा जानी नुकसान करवा कर भी कुछ ना कर सकी। दूसरे इस्लामी ममालिक में भी फ़ौजी कमांडोज भेजे जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, सब नाकारा रहे। आखिरकार फ्रांसीसी कमांडोज को चार्ज दिया गया। इनको जल्दी जल्दी कलमा पढ़ाया गया और कोई गैर मुस्लिम हरम में नहीं दाखिल हो सकता। फ्रांसीसी फ़ौज ने जहरीली गैस से मक्का के तहखानों में छुपे इनकलाबियों को बेहोश करके पकड़ा। इन इनकलाबियों को सजाए मौत देने के लिए फिर उलमा से फतवा तलब किया गया। उलमा ने मजहबी इस्तिलाहात करने के वादे लेने के बाद इनकी मौत का फतवा दे दिया। 2 हफ्ते के बाद हरम में अजान दी गई। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। उसके बाद सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर इस्तिलाहात हुई। औरतों की ड्राइविंग, तालीम, हर चीज़ पर पाबंदी लगी। मजहबी पुलिस का क़याम अमल में लाया गया। कुरान और हदीस की सिर्फ सल्फ़ी ताबीर दुरुस्त करार दी गई। इसके बाद सऊदी अरब पूरी दुनिया में एक मखसूस नज़रिया इस्लाम को फ़रोग़ देने की कोशिश करने वाली तंजीमों, शख्सियतों का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। वहीं से ये नज़रिया तमाम दुनिया बलखुसूस पाकिस्तान में आया। आज देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी इसको दुरुस्त मानते हैं। इस नज़रिए में तमाम ममालिक एक नहीं, इंसान से मोहब्बत इंसानियत की बना पर नहीं बल्कि इसका फ़र्का वाराना अक़ीदे पर की जाती है, जबकि यह मुसलमानों की इंसान दोस्ती थी जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। इस नज़रिए में इस्लाम का क़याम अव्वलीन तरजीह और गैर मुसलमानों के खून का प्यासा होना ज़रूरी है।
इस नज़रिए इस्लाम में ख्वाब ही ख्वाब है, गैर हकीकी उम्मीदें हैं। इसको दुरुस्त साबित करने के लिए तारीख़ को मसख किया गया। तमाम वाक़यात को जो इस मखसूस फ़िक्र को गलत साबित करते हैं इनको मिटा दिया गया। इसके ज़ेर असर हमारी तारीख़ी किताबों के तर्जमे तक भी मनपसंद किए गए। उमवी हों या अब्बासी, उस्मानी, तुर्क हों या मुग़ल हुकूमत, और सिर्फ हुकूमत को या दूसरे अल्फाज में रियासत को हर चीज़ का ज़िम्मेदार और हर अच्छाई की वजह बनाया गया। शख्सी आमराना हुकूमत को खिलाफत मान लिया गया और इसी को तरजीह अव्वल बना दिया गया। क्या आज कोई मानेगा कि अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद में शाही शायर अबू नवास हम जिन्स परस्त था? बगदाद के उमरा में हम जिन्स परस्ती आम थी। बालग मर्द नहीं बल्कि नाबालग लड़कों से इश्क किया जाता था। इस केस पेडोफिलिया कहा जाता है। ये हर मुतमद्दन मुल्क में शदीद सज़ाएं दी जाती हैं इस जुर्म पर, बल्कि 1960 तक तो अमेरिका में इसकी सज़ा नामर्द बनाने की थी। हमारी फ़िक्र की किताबों में इसलिए लवातत के और नाबालगों से जिनसी तल्लक के तोल तवील मसाइल मौजूद हैं कि ये वबा आम थी। कौन यकीन करेगा कि कम अज़ कम 4 उस्मानी खलीफा हम जिन्स परस्त थे। इनके जनाना और मर्दाना हरम थे। जिस खिलाफत को बचाने के लिए तहरीक खिलाफत चलाई गई, इस खिलाफत ने 1858 में हम जिन्स परस्ती पर फ़र्द जुर्म ख़त्म कर दी थी। हिंदुस्तान और अरब में हम जिन्स परस्तों की तस्कीन के लिए अलग मंडियाँ लगती थी। दिल्ली और लखनऊ की घटिया और बाजारी और तवाइफों के कल्चर को आखिर किस तरह हम मशरक़ी सकाफत कह सकते हैं? ज़रा गौर करें कि इस हम जिन्स परस्ती की लानत को इल्लतुल मशाइख क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ एक पहलू है, माशरे का कोई भी पहलू देख लें आपको 4वीं सदी हिजरी के बाद ज़वाल ही ज़वाल दिखाई देगा। ये ज़वाल हमारे अपने काले करतूतों की सज़ा है। ये हर बुराई को किसी न किसी नज़र ज़रूरत ईजाद करके जायज़ ठहराने का खमियाजा है, किसी बैरूनी साजिश का नतीजा नहीं। ये वाक़या रियासती और क़दामत परस्ताना इस्लाम का असल चेहरा दिखाता है। ये एक ऐसे दौर को वापस लाने का मुतमन्नी है जो नहीं आ सकता। तारीख़ इंसानी कभी पलटती नहीं, तो फिर 7वीं सदी का इस्लाम भी कभी नहीं आ सकता। ये वक्त की कलामी बहसें, असूल, फ़िक्र आज हम रोशनी दे सकते हैं मगर हाल नहीं। इस तक़द्दुस को मिटाकर और दोबारा से कुरान और हदीस को असर नो पढ़कर ही हम इस्लाम की बुनियादें दुरुस्त कर सकते हैं। इस्लाम और मुसलमानों को अलग अलग समझना होगा। पुराने लोग भी इंसान थे, ना मुकम्मल थे और ना इन पर वही आती थी। वो भी हमारी तरह मसलहत पसंद रिश्तों, नातों, सियासी और फ़िरका वाराना वाबस्तगियों में ज़िंदा थे और मजबूर भी थे। इनके फ़ैसले और फतावा इंसानी काम ही हैं, या आसमानी हदायत नहीं। जनाब बात तो ठीक है। असल मैंने भी हमेशा इस बात पे ज़ोर दी कि हमारे यकीन माने, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आज देखें कुरान पाक किसी की तरफ से आया, अल्लाह ताला की तरफ से। अहादीस किन से मंसूब है? हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इन दोनों पे हमारा ईमान है। और फिर वो हदीस ज़हन में रख लें कि जिसमें कहा गया कि जी मूसा के ज़माने में 70 फ़िरके थे, तो हमारे ज़माने में 71 फ़िरके होंगे और सिर्फ़ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक। अब इस पे ज़रा गौर करें तो वही फ़िरका जन्नत में जाएगा जो कुरान और हदीस की पासदारी करेगा, जो कुरान और हदीस को पढ़ेगा, समझेगा और उसी की तालीमात को लागू करेगा। सबसे पहले अपने पर, फिर अपने कुंबे पर, फिर बाकियों पर। बाकी किताबें आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, बाकी सारी किताबें उठा के जला दी जाएँ, मसालक की हो, हर बेशक अपने अपने मसलक में कायम रहें, लेकिन मदरसों में बच्चों को कुरान पाक और अहादीस की तालीम दी जाए और कुरान पाक की तालीम इस तरह दी जाए, पहले कुरान पाक की ग्रामर सिखाई जाए ताकि उस बच्चे को पता हो मैं ये कुरान पाक में जो पढ़ रहा हूँ वो क्या पढ़ रहा हूँ। हदीस अगर पढ़ रहा हूँ अरबी की तो वो इसका मतलब क्या है। तो यकीन माने मैं दावे से कहता हूँ यह मसला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे।
एक मसलक बाकी रह जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि मुल्लाइज़म भी ये माफिया है। हम बाकी सारों के तो करते हैं ये पैसों का हिसाब किताब, बाकी सारा कुछ सियासतदानों का, हत्ता कि अब फौज का भी आ गया, जनरलों का भी आ गया, जजों का भी आ गया। लेकिन किसी ने सोचा कि ये जो बड़े बड़े मदरसों के बड़े बड़े पेड़ लेके मौलवी फिरे हैं, इनके कितने पैसे बाहर हैं? कभी इन पे किसी ने हाथ डाला? वो समझते हैं ये इंतहाई नाजुक मसला है, इस पे डालेंगे मदरसों के बच्चे ये उकसा के उन्हें बाहर ले आएंगे और फिर हमारी खैर नहीं है। अगर इन पे आज हाथ डाले ना तो ये जर्नल, जज, सियासतदान ये कुछ भी नहीं है। यकीन माने इनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी इतनी जायदादें बाहर हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। चलो इन्हें हाथ ना डालें, इन्हें अपनी मौत, आप जैसे कहते हैं ना बनिए का बही खाता जला दें, वो ऑटोमेटिकली खुद मर जाएगा। एक काम करें सिर्फ कि ये लाजमी करार दे दें मदरसों में सिर्फ कुरान पाक और हदीस की तालीम। सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूलों में करें, उसके बाद ये मदरसों में भी करें। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये एक ख्वाब खरगोश है जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कई और पागल देख रहे हैं। ये कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन जो मेरी वीडियो देखे सोचिएगा ज़रूर, कम अज़ कम वो अपने बच्चों को ज़रूर कुरान पाक की तालीमात दें और इस तरह दें कि वो उन्हें पता हो हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह माशरे में तब्दीली आ जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।